हेलो। स्वागत है आपका अकाउंट्स ब्लैक बोर्ड क्लासेस में। आप आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल अकाउंटिंग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हम आहरण पर ब्याज की गणना करने की विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें हम पहला पॉइंट पढ़ चुके थे, जबकि विभिन्न तिथियों पर असमान राशि का आहरण किया गया हो। इसमें दो विधियां थी, सरल विधि और गुणनफल विधि। ये हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। आप इस अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर आप इसको देख सकते हैं। दूसरी विधि है जब नियमित अंतराल पर समान राशि आहरण किया गया हो। जब नियमित अंतराल पर समान राशि आहरण की गई हो, और जबकि पहले क्या था, विभिन्न तिथियों पर, मतलब अलग अलग तिथि पर, वो भी असमान राशि। जबकि इस बार क्या है, बिल्कुल अलग हो गया। एक नियमित अंतराल पर आप और वो भी समान राशि आहरण कर रहे हो। इसको भी ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक मासिक आधार आहरण और एक त्रैमासिक आधार आहरण। तो आइए देखते हैं। जब नियमित अंतराल पर समान राशि का आहरण किया गया हो तो ऐसे में सूत्र लगाया जाता है कुल आहरण। ठीक है, ये क्वेश्चन में देने देगा। ब्याज की दर क्वेश्चन में देगा। और औसत अवधि अपन को ज्ञात करनी पड़ेगी, बटे 100 × 12। अब औसत अवधि कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, वो हमको कुछ सिचुएशन देगा और फिर आपको नंबर ऑफ मंथ भी देगा कि एक साल में आपने कितने महीने के लिए आहरण किया है। इसी तरीके से अगर वो 12 महीने के लिए कहता है आहरण के लिए, तो 12 महीने के लिए क्वेश्चन देगा, या 9 महीने के लिए क्वेश्चन देगा, या 6 महीने के लिए क्वेश्चन देगा। तो देखते हैं। जैसे कहे कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में, क्योंकि एक निश्चित अंतराल है ना, तो हर महीने ही वो आहरण कर रहा है। तो एक निश्चित मंथ के लिए कहेगा तो कहेगा कि भाई जनवरी से आहरण किया जाता है या अक्टूबर से आहरण किया जाता है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको फॉर्मूले में क्या लगाना पड़ेगा, n+1/2। तो अगर 12 महीने के लिए कहता है तो 12+1/2 अर्थात 6.5। और फिर कहता है 9 महीने के लिए कहता है आहरण किया है, तो 9+1/2 बराबर 5। 6 महीने के लिए कहता है तो 6+1/2 3.5। अब ये 6.5, 5 और 3.5 ये क्या आ रहे हैं, ये आ रही है औसत अवधि, जो आपको यहाँ पर रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। औसत अवधि की जगह जैसे यहाँ 6.5 को ब्याज की दर इंटू 6.5 रखोगे, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें जो है आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा कि सर अब ये प्रारंभ में ही आहरण कर सकता है क्या, कि और बाद में कर सकता है? बिल्कुल बाद में भी करने को मिलेगा। देखिए, प्रत्येक माह के अंत में भी आहरण कर सकते हैं। जनवरी के भी अंत में करा, फरवरी के भी अंत में करा, मार्च के भी अंत में करा, मई के भी अंत में करा। तो इसी तरीके से देखो, इसमें क्या होता है फॉर्मूला, तो इसमें माइनस हो जाता है, n-1 हो जाता है। प्रारंभ में क्या है, n+1, और अंत में क्या है, n-1। तो अंतर इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल प्लस और माइनस का है। तो देखो, अगर 12 महीने के लिए करें तो n क्या है, महीनों की संख्या। तो 12-1/2 5.5, 9-1/2 4, 6-1/2 2.5, और प्रत्येक माह के मध्य में करें तो n/2। तो 12/2, इसमें न प्लस होगा न माइनस होगा। और 9 महीने के लिए करें तो 9/2 बराबर 4.5, और 6 महीने के लिए करें तो 6/2 बराबर 3। इसी तरीके से त्रैमासिक अवधि के लिए भी आहरण किया जाता है। तो त्रैमासिक अवधि के लिए प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, तो प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में तो 3-3 महीने के गैप में वो आहरण करता है। तो जनवरी में करा, फरवरी मार्च छोड़ के अप्रैल में करा, अप्रैल छोड़ के मई जून छोड़ के फिर जुलाई में करा। इस तरीके से करेगा तो इसमें n+3 हो जाएगा। यहाँ पर पहले जब मासिक में था तो n+1 था, और तिमाही में है तो n+3 है। तो देखिए, 12+3/2 तो 7.5 आ गया। और ऐसे ही 9 माह के लिए देगा तो 9+3/2 6 आ गया। और 6 महीने के लिए देगा तो 6+3/2 4.5। इसमें भी तिमाही में अंत में भी करता है, हर 3 महीने के अंत में, हर
30 तारीख को 31 तारीख को आहरण करता है तो n-3। तो देखो जब अंत में होएगा तो माइनस होगा, जब प्रारंभ में होगा तो प्लस होगा। तो 12-3/2 4.5, 9-3/2 3, और 6-3/2 1.5। और अगर प्रत्येक तिमाही के मध्य में करता है तो n/2। तो 12/2 बराबर 6, 9/2 बराबर 4.5 और 6/2 बराबर 3। अगर जब आहरण की तिथि नहीं दी गई हो, जैसे आप कहें कि सर आहरण की तिथि नहीं है तो फिर क्या होगा, तो क्या आहरण की तिथि नहीं दी हो तो फिर आपको मध्य में मानते हुए क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब तक आहरण की तिथि नहीं देगा तो आप महीनों की कैलकुलेशन कैसे करोगे। इसीलिए अगर आहरण की तिथि नहीं देता है तो उसको आप मध्य में मानते हुए n/2 लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसके अलावा इस नोट इसमें नोट है कि जब ब्याज की दर से प्रति वर्ष शब्द नहीं हो तो ब्याज की गणना पूरे वर्ष के लिए करेंगे। अगर क्वेश्चन में ब्याज की दर के साथ प्रति वर्ष शब्द नहीं जुड़ा हुआ हो तो पूरे वर्ष की गणना करेंगे, समय का ध्यान नहीं रखना है। जितने अगर प्रति वर्ष शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे 12% प्रति वर्ष, 13% प्रति वर्ष, 6% प्रति वर्ष, ऐसे ब्याज की दर दे रखी है तो आपको जितने महीने के लिए वो कहेगा उतने महीने के लिए आहरण पर ब्याज निकालना पड़ेगा। और अगर प्रति वर्ष नहीं कहा है तो फिर आपको समय का ध्यान नहीं रखना है, पूरे साल के लिए ब्याज की ब्याज निकालना है। ठीक है, अब सूत्र याद करने का तरीका थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारा हो गया प्लस माइनस, तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है आपके लिए ये है कि जब अगर किसी को याद नहीं रहता है तो इसके लिए क्या रखें कि जैसे मध्य है तो 15 तारीख होती है महीने के मध्य, शुरुआत 1 तारीख, मध्य 15 तारीख और अंत 30 या 31 तारीख का होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप हमेशा अपने आप को क्वेश्चन को कहाँ से देखेंगे, आप हैं मध्य में। तो आप मध्य में हैं तो देखें, जैसे 1 तारीख होती है तो माह का प्रारंभ होता है, 15 तारीख है तो माह का मध्य होता है और 30 या 31 तारीख माह का अंत होता है। तो आप 15 तारीख को अगर देखेंगे तो अपने आप को n मानेंगे, n महीने मानेंगे। तो n मानेंगे तो इधर अगर आप मध्य से शुरुआत में जाते हैं, प्रारंभ में जाते हैं तो प्लस करना है, और अगर मध्य से अंत में जाते हैं तो माइनस करना है। केवल यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप मध्य से प्रारंभ में जाते हैं तो प्लस करना है और मध्य से अंत में जाते हैं तो माइनस करना है। अगर ये ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से ये सूत्र लगा सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। GST एक फर्म में साझेदार हैं व निम्न प्रकार आहरण करते हैं। जी प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 का आहरण, एस प्रत्येक माह के अंत में 3000 का आहरण और टी प्रत्येक माह के मध्य में 1000 का आहरण। तो देखिए इसमें तीनों चीज़ें आ गई, प्रारंभ भी आ गया, माह का अंत भी आ गया और मध्य भी आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए अभी अभी मैंने बोला जैसे कि पहले अपन सूत्र लगाएंगे और सूत्र लगाने के बाद में आप देखेंगे कि आहरण कितने का हुआ है। तो जी है जो प्रत्येक माह 2000 का आहरण करता है तो 12 महीने तक कर रहा है, तो 2000 इंटू 12 24,000 रुपये। तो आहरण पर ब्याज कैसा लगेगा, 24,000 इंटू 6.5/12 और 12% इसने ब्याज की दर है इसकी, तो बराबर आ गया 1,560 रुपये। तो अब ये देखो 6.5 कैसे आया। अब अगर जिसको समझ में नहीं आया तो वो ऐसे समझे 6.5 कि इसने 12 महीने के लिए आहरण किया है और क्या है ये प्रारंभ में किया है, माह के प्रारंभ में करता है। तो प्रारंभ में क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो 12 + 1/2 तो कितना हो गया 6.5, 12 + 1 13, 13/2 6.5। तो आप यहाँ पे औसत अवधि रखेंगे ना तो 6.5 हो गया। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। इसके बाद में एस का आहरण कितना है 3000 रुपये।
3000 इंटू 12 हर महीने करता है तो 36,000 रुपये। तो आहरण पर ब्याज कैसे करेंगे, 36,000 इंटू 5.5/12 और 12/100, 12% है ना ब्याज की दर, इसलिए 12/100। तो 5.5 कैसे आया, अब 5.5 ज्ञात करने के लिए 12 महीने हैं, तो 12 -1, माइनस क्यों करा, क्योंकि अंत में है। अगर प्रारंभ में होता तो +1 करते, अंत में है तो -1 करेंगे, तो 12 -1, तो 12 -1 11, 11/2 5.5। और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 1980। टी कुल आहरण 1000 रुपये करता है आहरण, वो भी कब करता है, मध्य में। तो मैंने कहा हमेशा आप मध्य में खड़े होकर देखेंगे, अपने आप को मध्य में खड़े होके और देखेंगे कि आप प्रारंभ में जा रहे हैं तो +1 करना है और अंत में जा रहे हैं तो -1 करना है। तो 1000 इंटू 2 12,000 और आहरण पर ब्याज 12,000, तो 6 आ गया, 12/2 6, तो 6/12 इंटू 12% आपके ब्याज की दर हो गई। तो 720 रुपये आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये त्रैमासिक का है, तिमाही का है। इसमें लिखा है ABC एक फर्म में साझेदार हैं। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए साझेदारों द्वारा किए गए आहरणों पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना कीजिए। ए ने पहला ए है, ए ने प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में 3000 का आहरण किया है, बी ने प्रत्येक तिमाही के मध्य में 4000 का आहरण किया है और सी ने प्रत्येक तिमाही के अंत में 2500 का आहरण किया है। देखो तो प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में भी हो गया, मध्य में भी हो गया और अंत में भी हो गया, हमारे सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में कवर हो रही है। अब यहाँ पर देखिए तिमाही क्या होता है, तिमाही को समझने वाली चीज़ है। तो एक साल में होते हैं 12 महीने, और अगर 12 महीने को आप 3-3 के टुकड़ों में बांटो तो कहेंगे जनवरी फरवरी मार्च 1, अप्रैल मई जून 2, जुलाई अगस्त सितंबर 3 और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4। तो 4 तिमाही होती है एक साल में। तो आपने क्या करा, प्रत्येक क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, तो प्रत्येक तिमाही के जैसे जनवरी के पहले में, तो जनवरी फरवरी मार्च के महीने में आपने कब कर लिया, जनवरी में। फिर आप कब का आहरण करोगे, अब अप्रैल में, ठीक है। तो ऐसे 4 बार आहरण करोगे आप साल में। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। n बराबर 12, मतलब 12 महीने हैं हमारे पास में। कुल आहरण किया है आप ए ने 3000 इंटू 4, क्योंकि 4 तिमाही है ना, तो इसीलिए 4 इंटू 4, तो 12,000 का आहरण किया है। औसत अवधि 7.5 माह आ गई। आहरण पर ब्याज 12,000 इंटू 7.5/12 इंटू 12/100। यह तो फॉर्मूला फिक्स है हमारा। अब केवल ये 7.5 कैसे आया इसको समझ लेते हैं अपन। तो अपन ने पहले ही बोला था ए कब कर रहा है, प्रारंभ में कर रहा है, और प्रारंभ में आहरण करता है तो आप कैसे करेंगे, n+3। यहाँ पर तिमाही है ना, इसलिए +3 करेंगे, और अगर मासिक अवधि होती तो n+1, और त्रैमासिक में n+3/2। तो n करा, n कितना है हमारा 12, प्लस क्या करेंगे 3, तो कितना हो गया 15, 15/2, तो आ गया हमारा 7.5। तो आ गया आपके वहाँ पे 7.5 औसत अवधि। बी का कैसे करेंगे, 4000 का आहरण कर रहा है, 4 तिमाही तक करेगा तो 16,000, औसत अवधि मध्य में है, तो कोई सोचने की बात है ही नहीं, 12 और बटे 2 है ही सही, तो 6 आ गया हमारा, क्योंकि इसमें न प्लस करते हैं ना माइनस करते हैं, केवल n/2 रखते हैं मध्य में। सी जो है अंत में कर रहा है आहरण, तो 2500 रुपये करता है, 4 बार आहरण करेगा एक साल में, तो 10,000 रुपये हो गया। औसत अवधि 4.5 आएगी। 4.5 कैसे आई, देखिए अंत में है तो n-3 होता है, तो 12 - 3 बराबर 9/2, तो 4.5। तो आहरण पर ब्याज कैसे करेंगे, 10,000 इंटू 4.5/12 इंटू 12/100। ये 12/100 क्या है, 12% जो दर दी हुई है क्वेश्चन में आपको, वो है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इस जो वीडियो है इसको आप वापस से रिपीट कर देखें,
थोड़ा धीरे धीरे देखें, समझने की कोशिश करें, और एक जो है अपने बुक्स में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से संबंधित, उन क्वेश्चन को करें। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।